नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित गोयल है। मैं हेड न्यूरो इंटरवेंशन और सीनियर कंसर्न न्यूरो सर्जरी PSRI हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली से हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन डेथ के बारे में। ब्रेन डेथ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। जब हम बोलते हैं ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, मतलब ब्रेन स्टेम जो कि हमारे ब्रेन का एक मुख्य अंग है, जहाँ से हमारे ब्रेन के सारे वाइटल फंक्शंस इंक्लूडिंग श्वास लेना कंट्रोल होता है, यदि वो काम करना बंद कर देते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर आदि पे आ जाते हैं। ब्रेन डेथ होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें क्रक्स यही है कि ब्रेन में एक्सटेंसिव नुकसान हो जाए। ब्रेन में एक्सटेंसिव नुकसान होने के कारण, चोट लगने के कारण हो सकते हैं सर की चोट, एक्सीडेंट्स, ब्रेन में हेमरेज होना, ब्रेन में ब्लीडिंग जिसे ब्रेन हेमरेज हम बोलते हैं, या फिर ब्रेन में स्ट्रोक आ जाना यानी कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाना, या ऐसे ब्रेन स्टेम की ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना। ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकने के कारण कोई नस का ब्लॉक हो जाना हो सकता है, डूबने के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण, या फिर कार्डियक अरेस्ट। इस तरह की सिचुएशन में भी ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। जब हार्ट काम करना बंद कर जाता है तो शरीर, जो हार्ट पंपिंग मशीन है, जो ब्लड नहीं पंप कर रहा है, तो शरीर के सभी अंगों को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, और ब्रेन भी उनमें से एक ऑर्गन है। जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है तो ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, वो डाई करने लगती हैं। वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं और अगले 2 से 4 मिनट में उनमें परमानेंट नुकसान आने शुरू हो जाते हैं। यदि हार्ट की पंपिंग अगले कुछ मिनटों में रिस्टोर नहीं होती है तो 8 से 10 मिनट में ये डैमेजेस परमानेंट हो सकते हैं और एक्सटेंसिव डैमेजेस का रूप ले सकते हैं। इस तरह के जब नुकसान होते हैं तो या तो पेशेंट कोमेटोस स्थिति में चले जाते हैं, या फिर वो बचते हैं तो ऐसी स्थिति में बचते हैं जहाँ पे शरीर में कुछ नुकसान रह जाते हैं, सोच में, बोली में, या शरीर में अकड़ाहट आना। या ज़्यादा नुकसान आने पे पेशेंट ब्रेन डेड हो सकता है ना। कोमेटोज या ब्रेन डेड में अंतर है, और वो अंतर ये है कि कोमा में हमें फिर भी एक पेशेंट की वापसी की उम्मीद रह सकती है, भले ही वो कुछ नुकसान के साथ वापस आए। पर ब्रेन डेड एक स्थिति है जहाँ से पेशेंट वापस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब ब्रेन में वो परमानेंट नुकसान हो चुके हैं जहाँ से जो जीवन को संचालित करने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? पहले तो ब्रेन डेड सर्टिफाई होना चाहिए। ब्रेन डेड सर्टिफिकेशन के लिए हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, वो को टेस्ट करते हैं, जिससे सर्टिफाई होता है कि पेशेंट अब ब्रेन डेड हो चुके हैं और उनके एक फ्रूटफुल जीवन में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, और वो आगे का जीवन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही रहता है। तो ऐसे में जो विकल्प हैं, वो विकल्प हमारे सामने कुछ रहते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसे में हम अपने पेशेंट के साथ क्या करें। इन पेशेंट्स को हम पेशेंट ऑर्गन डोनेशन के लिए भी, ये पेशेंट्स को यदि उन्होंने अपने अंग दान के लिए संकल्प किया होता है तो यही वो पेशेंट्स हैं जो अंग दान के लिए भी जाते हैं, या फिर आगे कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ या एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए जो डिस्कशंस हैं, जो उनके नियम हैं, वो हर देश में अलग अलग हैं। तो उस तरह की स्थिति में आप अपने डॉक्टर से बात करके एक समझदारी वाला डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद।